अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी। डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से PTI के कायद इमरान खान को जो कि आज कोर्ट में अपनी पेशी के लिए जो था पेश हुए, उनको नैब की जानिब से जो है एक केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मेन शराहें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। मैं इस वक्त ऐसे ही एक शहर चिश्तिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है मलिक मुजफ्फर साहब यहाँ से कैंडिडेट थे PP के, उन्होंने ज़िमनी इंतखाब भी विन किया था। आज उनकी अदम मौजूदगी में इस पूरे शहर को लीड करने के लिए जो है अब्दुल्ला वैस साहब मौजूद हैं, पूरे क्राउड को जो है वो लीड कर रहे हैं। और ये क्राउड जो है यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है कि ख़त्म नबूवत चौक को चारों इतराफ़ से ट्रैफिक के लिए यहाँ पर जो है इसको बंद कर दिया गया है। तमाम जो मुजाहिरीन हैं उनका एक ही मुतालबा है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये चारों तरफ जो रोड की ब्लॉकेज है ये सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए बंद की गई है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी जो है और उसको कानून के तमाम जो है हदें पार करते हुए जिस तरीके से उसको गिरफ़्तार किया गया, ये तमाम लोग जो है उसकी मज़म्मत के लिए बैठे हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको यहाँ पर पोजीशन दिखाए तो यहाँ पर पोजीशन कुछ ऐसी है कि तमाम कारकुनान ने पड़ाव डाला हुआ है। यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने अपनी जो है दरियाँ बिछा कर जो है शामियाने लगाने का कंडीशन बिछा कर जो है यहाँ पर अपने एहतजाज को वसी करने के लिए ये तमाम इस पूरे क्राउड को लीड करने के लिए जो है अब्दुल्ला वैस साहब जो हैं वो नायब सदर हैं जनूबी पंजाब तहरीक इंसाफ के, वो इस पूरे जो है एहतजाज को लीड कर रहे हैं। हम उनके पास उनसे पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत की इस जो उन्होंने फस्तायत और फाशिस्ट पोजीशन अपनाते हुए जिस तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया है वो क्या कहते हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहते हैं इमरान खान को जिस तरह कानून की तमाम हदें तोड़ कर कैसे शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से एक बंदा कानून के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा है, फिर उसको गिरफ़्तारी करने के लिए अगर हुकूमत ऐसे ओछे हथकंडे अपना रही, क्या कहते हैं आप? जी देखें, आज ये हमारे मुल्क की तारीख़ का स्याह-तरीन दिन है। इस तरह कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, इस तरह कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि एक लीडर, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म, एक इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी अपनी पेशी पर अदालत में जा रहा है, अदालतों का एहतराम करते हुए। उसके ऊपर इन्होंने कोई 150 FIR काटी हुई है, 150 के लगभग FIRs हैं, लेकिन वो हर FIR को फेस कर रहा है और अदालत में अपनी हाज़िरी लगवा रहा है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, अपनी अदलिया का एहतराम कर रहा है। और उसको अदालत के हाथे के अंदर, शायद ये कौम नहीं जानती, कौम को एक बात का पता नहीं कि अदालत के हाथे के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर के साथ, इस मुल्क के एक रहनुमा के साथ अगर ये काम हो सकता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में एक जंगल का कानून है और इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए ये उतना कम है। सर मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी है, एक बंदा कानून के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा है। क्या अदलिया को चाहिए कि जिस तरीके से शीशे तोड़े गए हैं उसकी गिरफ़्तारी को देखा गया है, हालांकि इमरान खान जिस तरह जुर्रत के साथ लाहौर से निकलते उसने मैसेज कन्वे किया था कि अगर कोई वारंट है, कोई मुज़ामत नहीं होगी, मुझे बताएं, मैं अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ। उसके बावजूद जिस तरह से वहाँ पे सोशल मीडिया पर जो है फुटेज वायरल है, किस तरीके से जो है एक जंगल किसी कानून के मुताबिक एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है, क्या ये काबिल मुज़म्मत है? और अदलिया से क्या आप अपील करना चाहते हैं कि इसका नोटिस लें? जी मैं ये कहता हूँ कि ये काबिल मुज़म्मत एक तो हमारे लिए है, एक हमारे लीडर के को गिरफ़्तार किया, गलत गिरफ़्तार किया, वो काबिल मुज़म्मत है। उससे भी बड़ी बात ये अदलिया की खुद अपनी सॉलिडरिटी पे एक सवाल है, अदलिया की आज़ादी पे एक सवाल है, अदलिया के इंसाफ के ऊपर एक सवाल है, अदलिया के एहतराम के ऊपर एक सवाल है कि अगर चीफ़ जस्टिस की कोर्ट भी महफूज नहीं है, जहाँ पे हर शहरी, जहाँ पे मुल्क का हर बाशिंदा ये समझता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और वहाँ पे जो इंसाफ का एक हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है, उस हाथे से भी एक बंदे को बेगुनाह गिरफ़्तार किया जाता है, तो इसके लिए तो ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए और इसका फुल फॉर एक्शन लेना चाहिए। ये उनकी अपनी आज़ादी के ऊपर एक सवाल है, उनकी अपने एहतराम के ऊपर, अदलिया की आज़ादी और अदलिया के एहतराम के ऊपर एक सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान
तारीख़ में लिखा जाएगा और ये एंड तक एक याद रखा जाएगा, ये तारीख़ की किताबों में लिखा जाएगा कि इस मुल्क की अदलिया के साथ भी ये हुआ और अदलिया ने उसके ऊपर कोई नोटिस ना लिया अगर वो नोटिस नहीं लेते। सर पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाला हर कारकुन, खा वो रहनुमा है खा वो कारकुन है, ही से इमरान खान इज़ माई रेड लाइन, जिस तरह हुकूमत ने आपकी इस रेड लाइन को क्रॉस किया है, क्या ये इलेक्शन से फरार होने की एक पोजीशन है या इमरान खान को दबाने की कोशिश? जी ये दोनों चीज़ें हैं, ये जानते हैं इनके दिन गिने जा चुके हैं, ना तो ये अवाम में जा सकते हैं ना ये इलेक्शन में जा सकते हैं। इन्होंने जो हाल इस मुल्क का पकड़ के कर दिया है, इस मुल्क के गरीब अवाम का जो पकड़ के कर दिया है, कल देखें, कल आटा कल सैकड़ों की तादाद जो है वो 20 किलो का जो थैला है वो 1800 रुपये का हो गया है कल एक दिन के अंदर। ये इनके दिन गिने जा चुके हैं, ना ये कोई इनके पास कोई बयानिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चोरों का टोला है। देखें यार कितनी अफसोस की बात है, क्या हमारा लीडर नहीं लंदन जा सकता था? क्या उसको नहीं पता था कि सारा मुल्क सारी ये चोर सारे इकट्ठे हुए हैं, 9 जमातें उसके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं और इन्होंने उसके ऊपर कातलाना हमले भी किए हैं, लेकिन वो क्या डर के भागा यहाँ से? इनका वो वहाँ पे बैठा हुआ है लंदन के अंदर, वो जो इनका जो लीडर है वो क्या उसको मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है और जिसके ऊपर कभी आज तक कोई हमला भी नहीं हुआ। क्या ये नहीं जा सकता था बाहर? ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए बैठा हुआ है, अपने मुल्क के लिए बैठा हुआ है, आने वाली नस्लों के लिए बैठा हुआ है और वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। सर जिस तरह से आप उस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इमरान खान से इजहार यकजहती करने के लिए इतना बड़ा क्राउड जो है आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हालात इसी तरीके से कुछ जगहों पे कशीदा हैं, कुछ जगहों पे जो है हालात पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून लेते हैं, आपका मुतालबा क्या है? जी हमारा मुतालबा यह है कि हमारे लीडर को पहले तो ये रिहा करें, वो जितनी उसके ऊपर FIRs हैं वो सबको फेस कर रहा है, उसके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया को फेस करते हैं, हम अदलिया को अदालत में हाज़िर होते हैं, हमारा लीडर हर पेशी पर पहुंचता है, उसको गिरफ़्तार वो कोई दहशत गर्द है, वो क्या कोई इस मुल्क का दुश्मन है? क्या उसका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड इस तरह का है? वो एक साबिक़ा वज़ीर आज़म है जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर है, वो एक इंटरनेशनल लीडर है जिसको इस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, इतने अच्छे हथकंडों से गिरफ़्तार किया गया है जैसे ये किसी दहशतगर्द को गिरफ़्तार कर रहे हैं। हमारा इनसे ये मुतालबा है कि ये आएँ और आके मैदानों में हमारा मुकाबला करें, ये आएँ और आके हमारे हलकों में हमारा मुकाबला करें, ये आएँ और आके अवाम के अंदर हमारा मुकाबला करें, ये आएँ और किसी अच्छी काम के अंदर हमारा मुकाबला करें, ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा मुकाबला करें, अवाम की बेहतरी के लिए हमारा मुकाबला करें, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमारा मुकाबला करें, इस मुल्क में महंगाई को नीचे लाने के लिए हमारा मुकाबला करें, इस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए हमारा मुकाबला करें। ये किस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हमने इस मुल्क को ऊपर लेकर जाना है, ये कहते हैं हमने इस मुल्क को नीचे गिराना है। ये कोई मुकाबला है? ये इसलिए डर रहे हैं कि ये लीडर आएगा तो ये मुल्क ऊपर जाएगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी, हमारी खारजा पॉलिसी में बेहतरी आएगी, हमारे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, हमारे यहाँ पे फॉरनर्स जो दुनिया यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ले गई है इन चोरों के डर से, जिस दिन इमरान खान आ गया इंशाल्लाह सारे वापस आएंगे यहाँ से पाकिस्तानी अपना। बिल्कुल, ये तमाम प्रोटेस्टर जो है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इमरान खान इनकी रेड लाइन है और हुकूमत ने रेड लाइन को क्रॉस किया है और उस रेड लाइन को क्रॉस करने के साथ ये तमाम लोग जो अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तमाम लोगों का अब भी मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा होश के नाखून लें और हमारे लीडर जो इमरान खान है उसको फिलफौर रिहा करें ताकि वो कोर्ट में जो पेंडिंग मुकदमात है उनको एक एज ए सिटीज़न उसमें जो है हाजिर होकर कानून की बालादस्ती को कायम रखे और अपने बुनियादी हकूक़ जो जिस तरह उसके सल्ब किए गए हैं उसका जो है अजाला किया जा सके। नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम, मिलेंगे फिर किसी नए इशू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मौजू के साथ। अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।